सबसे पहले संजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। हम देख रहे हैं संजीव, दो ही मुद्दे इस मानसून सत्र में हमें दिख रहे हैं। पहला तो मणिपुर हिंसा, जिसको लेकर लगातार जो है संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है, और दूसरा है दिल्ली अध्यादेश को लेकर जो बिल लाने की तैयारी में सरकार है। लेकिन मैं पहले अगर आपसे जानना चाहूं, क्योंकि अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पिछले हफ्ते हमने देखा बहस ये भी हुई कि चर्चा तुरंत क्यों नहीं कराई जा रही, इसको लेकर भी बहस करते नजर आए विपक्ष के नेता। तो क्या लग रहा है कि आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तारीख, समय डिसाइड हो जाएगा कि आखिर कब चर्चा होगी? और दूसरा, दिल्ली अध्यादेश को लेकर क्या पिक्चर क्लियर नजर आ रही है? क्योंकि कह रहे हैं कि अभी संभावनाएं हैं, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता कि आज ये बिल दिल्ली अध्यादेश को लेकर पेश हो जाएगा। पूजा, जहां तक सवाल अविश्वास प्रस्ताव का है तो उसके बारे में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि जो कार्य मंत्रणा समिति होती है संसद की, वो सोमवार को बैठती है और स्पीकर महोदय और कई सांसद जो कि विभिन्न दलों के प्रतिनिधि के तौर पर वहां जमा रहते हैं, वो तय करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विधायी कार्यों को निष्पादित करना है। और ऐसे में जाहिर है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये चर्चा कब होनी है। ये चर्चा स्पीकर जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं, और ऐसा वाकया पहले भी हुआ है। 1978 का उदाहरण बार बार दिया जाता है, जब मोरारजी देसाई के सामने जब अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन आया उसी दिन से उस पर चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन प्रावधान ये भी है कि 10 दिनों के भीतर चर्चा होनी चाहिए। तो अभी प्रस्ताव को आए 10 दिन नहीं हुए हैं, तो जाहिर है सरकार आज संभवतः ये तय कर लेगी कि ये चर्चा कब होगी। वैसे एक तारीख 6 या 7 की सामने आई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस दिन चर्चा हो सकती है। अब जहां सवाल है दिल्ली अध्यादेश का, तो उसके बारे में हम आपको बताते चले कि दिल्ली अध्यादेश जो लिस्ट ऑफ बिजनेस यानी कि कार्य सूची होती है संसद में, आज कौन कौन से बिल विधेयक लिए जाने हैं, उस कार्य सूची में तो नहीं लिखा हुआ है। रिवाइज्ड कार्य सूची आती है, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है। पर हमेशा ये देखा गया है कि कुछ बड़े बिल ऐसे रहे हैं पूर्व में जो भले ही कार्य सूची में नहीं हो, लेकिन एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाती है और उसमें रहते हैं, और गृह मंत्री जी उसको लेकर के खड़े हो जा सकते हैं। तो इस बात की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है कि आज जो दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल है वो संसद में आ सकता है। हालांकि आपको फिर से बताते चले कि वो जो कार्य सूची है उसमें वर्णित नहीं है। निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी हो सकती हैं, क्योंकि ये मामला वहाँ उठने वाला है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस, स्वतः स्फूर्त संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का लिया है। अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में एक बैठक चल रही है, और उस बैठक में मणिपुर से जितने भी सांसद लौट करके आए हैं वो इंडिया पार्टीज़ के जो दूसरे सदस्य हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ क्या देखा है। और जो बात हमारी हुई इन सांसदों से, तो उनका ये कहना है कि हमने दोनों पक्षों में, चाहे वो कुकी जोमीज़ हों या फिर वो माइतेज़ हों, ये सब जो ट्राइबल आइडेंटिटीज़ हैं, सब के सब जो हैं वो दुखी हैं। उन्हें ये लगता है कि बड़ा अन्याय हुआ है और कोई भी एक दूसरे के खिलाफ अपने विजय मुद्रा में हो, ऐसा नहीं है। तो जब सब दुखी हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये तर्क के साथ आज संसद लग रहा है। आज 8वां दिन है और मणिपुर के सवाल पर आपने देखा है लगातार इसी तरह से हम और आप बात करते हैं और फिर संसद का सत्र चल नहीं पाता है, व्यवधान होता है। आज क्या बातचीत हो पाएगी? अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो बातें की जा रही हैं विपक्ष के नेता के कमरे में, वो संसद के पटल पर की जा सकती हैं, लेकिन संसद के पटल पर जाहिर है कि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री बोलें, वो चाहता है कि एक बड़ी बहस हो और वो अपने अनुभवों को उसमें वो साझा करना चाहता है, लेकिन उस बड़ी बहस के संकेत अभी तक लग नहीं रहे हैं पूजा। तो ऐसे में लगता यही है कि फिर इस विषय पर जिसमें सहृदयता की ज़रूरत है, संजीदगी की ज़रूरत है, लेकिन उसे संजीदगी और सहृदयता नहीं मिलेगी। आज भी अगर मणिपुर को कुछ मिलने वाला है तो आसार यही कि हंगामा। जी ठीक है संजीव।